ओके, चलो अगर पूछा जाए, अगर क्वेश्चन आ जाए आपके लिए कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो अगर आपको पूछा जाएगा कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो कैसे पहचानेंगे? तो आपको कुछ ऐसे दिया होगा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x - 3। आपको पहले इसे पहचानना है कि ये जो आपको दिया है ये क्वेश्चन, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो सिंपल है, आप इसे सॉल्व कीजिए और जो लास्ट में बचेगा उसकी हाईएस्ट पावर देखिए, उसमें जो वेरिएबल्स होंगे, ये जो है जैसे इसमें वेरिएबल x लिए हैं तो उनकी हाईएस्ट पावर अगर 2 होगी तो समझ लीजिए क्वाड्रेटिक है। तो ठीक है, करके देखते हैं। तो x + 1 का होल स्क्वायर है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो आप इसे x को a मान लीजिए और a प्लस एज इट इज़, ये इससे अलग है तो चलिए b मान लीजिए, इसका होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर हमें पता है इस प्रकार की कंडीशन की, एक कंडीशन बनती है, दैट्स इट्स फार्मूला, और वो होता है a² + b² + 2ab। तो इस फार्मूले में हम इसको रखते हैं। यहाँ पर a क्या है, a ये है, b ये है, तो a² यानी कि x का स्क्वायर, और उसके बाद है b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a है x, तो x इंटू b है 1। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, x का स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 1 जा 1 ही होता है, प्लस 2x इंटू 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू आती है, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x। अब है हमारे पास ये राइट हैंड साइड की वैल्यू, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम, ये 2 बाहर है इस ब्रैकेट के, तो यानी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों से, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x, और x का सिंबल है प्लस और 2 का सिंबल है प्लस। जब कुछ सामने नहीं होगा कोई सिंबल तो इसका मतलब होता है कि वो प्लस है। तो ठीक है, सिंबल को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्लस जा प्लस, तो हम यहाँ पर प्लस रखेंगे। ऐसे आप इसमें भी करेंगे, तो 2 3 जा 6 या 3 2 जा 6, एक ही बात है। अब इनके सिंबल को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका सिंबल है माइनस, इसका सिंबल है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो इस तरफ आ गया है 2x - 3, तो इसको उसके सामने रख लेते हैं, तो ये है 2x - 6। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम इसकी वैल्यू को, इधर की जो वैल्यू है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, इक्वल टू की दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ जब ले जाते हैं तो एक रूल अप्लाई होता है कि इनके साइन बदल जाते हैं। 2x का सिंबल प्लस है तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो x² + 1 + 2x, इस वैल्यू को एज इट इज़ पहले लिख लेते हैं। अब इनको लेके आते हैं, तो 2x इधर ही जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस का 6 हो जाएगा प्लस का 6, और इक्वल्स टू, इधर कुछ बचा ही नहीं तो 0 लिख देंगे। अब आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग। तो लाइक टर्म्स का मतलब होता है x² वाला है तो x² वाला सिर्फ x² वाले के साथ ही प्लस माइनस होगा, तो x² यहाँ पर कहीं देखने को नहीं मिल रहा, तो x² ये एज इट इज़ ही रहेगा। ये न बचा, नेक्स्ट नंबर है +1, सिर्फ 1, इसके साथ कोई भी ABCD नहीं है, यानी कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसके साथ सिर्फ ऐसा ही नंबर चाहिए, तो ऐसा नंबर ये रहा, तो इसके साथ ये प्लस है, इसके साथ प्लस है, तो प्लस 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 होता है, 6 + 1 7। ओके, अब बारी आई नेक्स्ट की। अब है x वाली वैल्यू, ये दोनों सेम ठीक है, ये भी x ये भी x, तो इनके बीच में प्लस माइनस हो सकता है। तो इसका सिंबल है प्लस, इसका सिंबल है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, इससे ये कट गया, दोनों इक्वली हैं, तो कुछ नहीं बचा, तो x² + 7 ये हमारा लास्ट बचा है।
अब हमने इसका ये जो लास्ट में आंसर आ गया, अब इसको बस इसकी हाईएस्ट पावर देखिए, वेरिएबल ढूंढिए पहले। ये वेरिएबल है, हो सकता है यहाँ पर ए बी सी डी बाकी एक्स वाई भी कई लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर चल रहा है, तो जो बच गया वेरिएबल उसकी पावर देखिए आप, पावर क्या होनी चाहिए 2। अगर 2 है तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हाँ क्योंकि ये है तो दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस ऐसे आपने पता करना है। अब सपोज़ एक क्वेश्चन और आपको दे देते हैं। सपोज़ हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू -2 और फिर है 3 - x। अब आपने इसमें पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो सेम है, आप इधर सॉल्व कीजिए, इधर सॉल्व कीजिए, दोनों को एक दूसरे की तरफ ले जाइए और उसके बाद सॉल्व करें। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं एक बार। तो एक्स पर -2x, तो उसके लिए हम दिस वन, तो ये है एक्स स्क्वायर -2x। अभी इनके बीच में कोई प्लस माइनस हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और ये x है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इक्वल्स टू इस तरफ देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है -2 और फिर ब्रैकेट है, यहाँ पर कोई सिंबल नहीं, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 3 - x के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले नंबर को नंबर से कर लेते हैं, 3 × 2 = 6। अब इनके सिंबल भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंबल इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। अब बारी है 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को x के साथ करेंगे तो आएगा 2x। और अब इनके सिंबल भी मल्टीप्लाई करते हैं। इसका सिंबल है माइनस, इसका सिंबल है माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस का 2x। अब इस वैल्यू को हम LHS की तरफ ले जाते हैं, यानी कि इस तरफ ले जाते हैं, इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ है हमारे पास एक्स स्क्वायर -2x, इससे पहले लिख देंगे इस, और ये जब इधर वाली वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं तो इनके जो सिंबल हैं वो चेंज हो जाता है। माइनस का सिंबल हो जाएगा प्लस का 6 और ये प्लस का हो जाएगा माइनस का 2x इक्वल्स टू, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0। तो अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। फिर से लाइक टर्म्स एक्स स्क्वायर वाला कुछ नहीं है, ऐसे लिख लीजिए। एक्स वाला है ये माइनस का 2x और ये भी माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो इन दोनों के बीच में करना तो है हमें प्लस, तो 2x कितने हो गया 4x हो गया 4x। अब सिंबल यहाँ पर किसका आएगा, सिंबल आएगा इन दोनों में से जो भी नंबर बड़ा है, इन दोनों में से ये दोनों नंबर बराबर हैं, तो इनमें से हम कोई भी एक सिंबल ले लेंगे। बचा ये प्लस का 6 के लिए कोई ऐसा नंबर में ढूंढना है जिसमें सिर्फ कांस्टेंट नंबर हो, यानी कि प्लस का 6 है तो यानी कि 6 ऐसा कोई नंबर 1 2 3 4 जैसा कोई नंबर हो जिसमें ABCD कुछ ना हो, तो वो यहाँ नहीं है, तो इसलिए हम इसे ऐसा वैसा ही लिख देंगे। तो हमारी लास्ट इक्वेशन यही बची। अब इसमें हमें फिर से देखना है कि इसमें जो भी ABCD है इसमें हाईएस्ट पावर इन दोनों में से इसकी पावर ज़्यादा है, तो यानी कि 2, और जिसकी भी पावर 2 होती है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो बस ऐसे पता करेंगे, बाकी भी आप पता कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम आपके लिए दे देते हैं। देन दिस इज द थर्ड वन है x - 2 और x + 1 इक्वल्स टू x - 1 और x + 3। ओके, इसे करके देखें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। सेम है, इधर सॉल्व कीजिए, इधर सॉल्व कीजिए, दोनों को मिक्सअप कीजिए अकॉर्डिंग टू रूल्स, सिंपल रूल्स, और फिर देख लीजिए हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, सो इट कैन बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व इट। ओके, थैंक यू।